नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब अलग अलग राज्यों में बगावत की सुगबुगाहट जोर पकड़ती जा रही है। आपने देखा कि रविवार को महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। आपने देखा कि किस तरह से एनसीपी में बड़ी टूट हुई है, जिसके बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। देखिए, दावा किया जा रहा है कि जो खेल महाराष्ट्र में घटा वही खेल बिहार में भी होने वाला है। तो ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों ना जेडीयू के विधायकों का मन टटोला जाए और जाना जाए कि क्या वो डोल सकते हैं। तो ऐसे में हमने बात की है जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा से, और जब हमने उनसे इस तरह के कड़े सवाल किए तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहला सवाल शालिनी जी मेरा ये है आपसे कि क्या लगता है आपको, बिहार में ऑपरेशन लोटस वाली स्थिति तो कहीं नहीं आ गई है? मुझे हंसी आती है ये बात सुनते हुए। बिहार का डीएनए जिसपे हमेशा शक रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने हमेशा कहा है बिहार के डीएनए में खोट है, लेकिन वो गांठ बांध कर रख लें कि हम लोग बिहारी हैं। बिहार का डीएनए बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वहां ना कभी टूट फूट हुई है, ना हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ना होगी। ऑपरेशन लोटस बिहार में सक्सेसफुल किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। बिहारियों की कीमत नहीं आंकी जा सकती है कभी भी। वो अपनी बात में या तो अपनी सोच में सुधार करें या अपनी बात में सुधार करें। उनके नियत में खोट हो सकती है, बिहार के डीएनए में कभी खोट नहीं है। अच्छा शालिनी जी, आपको मालूम होगा कि बिना चिंगारी के कभी आग नहीं लग जाती है। देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है, कयास से ऊपर दावा कर रहे हैं। सुशील मोदी ने भी दावा कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन लोटस वाली स्थिति तो आ गई है बिहार में, जल्द बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने पहले भी कोशिश कर ली थी, राज्यसभा चुनाव के समय भी उन्होंने कोशिश की थी हॉर्स ट्रेडिंग की। बिहार में वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। कुछ राज्यों में सक्सेसफुल हुए थे, बिहार में नहीं हुए थे। ना पहले हुए थे ना आज होंगे। उनकी दाल ना पहले गली थी ना आज गलेगी। अच्छा, मैं श्योर। चलिए ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर हम शालिनी मिश्रा से पूछते हैं कि अगर कोई तोड़ने वाली पार्टी शालिनी अगर आपको ऑफर करती है और कहती है कि आपको हम मंत्री बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे, तो क्या आप टूट जाएंगी? इसके आपके इस सवाल के लिए मैं पहले अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। जी जी। मैं स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी, जो मोतिहारी के 4 बार सांसद रहे थे, उनकी बेटी हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर कामना मिश्रा जी, जो AA PhD राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित थी जी, उनकी बेटी हूँ। प्राचार्य भी थी वो बालिका उच्च विद्यालय और बालिका महाविद्यालय में। हमारे परिवार का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ही इंटीग्रिटी, हमेशा आस्था, हमेशा निष्ठा में परिवार ने विश्वास किया है। हमारे माँ बाबूजी ने विश्वास किया है। और आप हमारे घर आएंगे, आप देखेंगे हमारे बरामदे पे भी बहुत बड़ी बड़ी फोटो हमारे माँ बाबूजी की लगी हुई है। यही याद 24 घंटा करने के लिए कि हमारे जो पेरेंट्स ने किया, हमारे जो परिवार ने किया, उसको हम कभी भी किसी भी कीमत पे उसको उनको नीचा नहीं दिखाएंगे। और शालिनी मिश्रा ना कभी बिकने वाली थी, ना कभी भी बिकेंगी। मेरी पूरी निष्ठा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी में है। वो जहां भी जिस तरह से भी मुझे कहेंगे उस तरह से मैं तैयार हूँ और उनके साथ हूँ। कभी भी मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी वाले हिम्मत होगी उनके पास, शालिनी मिश्रा के पास खरीद फरोख्त की बात तक करने आने के लिए। और अगर कभी आ जाए तो उनकी क्या हालत होगी वही समझेंगे। लेकिन शालिनी जी देखिए, जो पार्टी तोड़ना चाहती है वो साम दाम दंड भेद सब अपनाना जानती है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ भी आपको और प्रलोभन दिया जाता है, चलिए अगर आप पद से नहीं मांगिएगा तो आपको पैसे ऑफर कर देंगे, 10 करोड़ में मान जाएंगी शालिनी? मेरी कीमत नहीं लगाई जा सकती है मैम, मैंने कहा आपको। 20 करोड़ कितने भी करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई भी करोड़ कीमत की बात ही नहीं है। कीमत कभी भी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। जैसे आज तक उन्होंने जो भी उनको, वो अभिभावक हैं, जैसा उन्होंने अच्छा समझा मेरे लिए, उन्होंने जितनी आज तक जहाँ तक बढ़ाया है,
आगे भी मुझे पूरा विश्वास है, उनके नेतृत्व पे पूरी निष्ठा है। वो जैसा चाहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा होगा। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, चाहे कोई भी कीमत लगा ली जाए दुनिया में। अगर आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, देखिए कौन नहीं बनना चाहता है डिप्टी सीएम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने बार बार कहा है कि मेरी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना ही पद की, ना ही पैसे की। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे, जो भी चाहेंगे, पद प्रतिष्ठा, या मुझे वो कहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के अपने घर में बैठिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं उनके साथ ही हूँ, 100% उनके साथ हूँ, लिख के रख लीजिए। चलिए ये तो हम समझ गए कि शालिनी मिश्रा नहीं टूटेंगी। अच्छा ये बताइए, कतई नहीं है शालिनी, आपको जेडीयू में कोई ऐसा है या कुछ ऐसा प्रलोभन दिया जा सकता है जो जेडीयू में टूट हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो बातें होती रहती है माननीय विधायक गणों से, सभी से। कभी न कभी बात तो होती ही रहती है। हमारे जेडीयू में हम सब एकजुट हैं और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी में पूरी निष्ठा रखते हैं। हमारी पार्टी कभी टूटने वाली नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे महागठबंधन से कोई भी कहीं से भी नहीं टूटने वाला है। और इसी का डर बीजेपी को बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो भ्रम फैला रही है। लेकिन हमारा डीएनए बिहार का है, बिहार के डीएनए में खोट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की नीयत में खोट है। अच्छा एक आखिरी सवाल शालिनी, एक आखिरी सवाल, और हम चाहेंगे कि आप एक सच्चाई से इसका जवाब दीजिए। देखिए आपको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 1-to-1 मीट कर रहे हैं। कल सांसदों से मुलाकात हुई, उसके पहले विधायकों से मुलाकात हुई थी। देखिए 1-to-1 मुलाकात है, ये विधान पार्षदों से भी मुलाकात हुई थी। तो क्या सियासी भय तो नहीं सता रहा है नीतीश कुमार को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी भी मुलाकात उनसे हुई है और चूंकि समय का अभाव रहता है तो इसलिए लगातार नहीं, फिर भी हमारी तो लगातार मुलाकात होती रहती है। संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। कभी भी हम मिलना चाहते हैं तो हम लोगों की मुलाकात होती है। लेकिन अभी उनका बस यही था कि विधायकों के साथ थोड़े फुर्सत के पल हों, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ थोड़े फुर्सत के पल बिताएं। और यही नहीं, मुझे तो पूरी आशा है कि आगे वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कोई डर नहीं है, बस आत्मीयता है, उनका प्यार है वो, जिसकी वजह से वो लोगों से मिल रहे हैं। बहुत मान सम्मान देते हैं वो हमें। देखिए फुर्सत के पल तब उन्होंने बुलाया लोगों को जब ये चर्चाएं होने लगी कि जेडीयू में टूट होने वाली है। सांसद संपर्क में है कई सारी पार्टियों से। नहीं मैम, देखिए जेडीयू में टूट और महागठबंधन में टूट, ये जब से बीजेपी सत्ता से बाहर गई है, बौखला गई है, और ये सब चर्चा चल रही है पिछले साल ही जब सत्ता से बाहर बीजेपी गई है। तो टूट जब भी, यही नहीं बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जब ये सत्ता में नहीं होती है, इतनी बौखलाहट में होती है, ये इन प्रकार इन सत्ता में आना चाहती है, जिसके वजह से वो टूट के बात करती है, भ्रम फैलाती है, डीएनए में खोट की बात करती है, वो सब होता रहता है। और जैसे ही वो साथ में आती है, सरकार बना लेती है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे अच्छे हो जाते हैं, जेडीयू सबसे अच्छी हो जाती है। तो वो सब उनका है, उनकी नीयत में ही खोट है। कहीं भी भय कोई हमें नहीं है, ना ही हमें भय है, ना ही हमारे नेतृत्व को भय है, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भय है। हम पूरी तरह से श्योर हैं, इस बार महागठबंधन बीजेपी को भारत की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इसी के डर से वो लोग ये सब भ्रम फैला रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शालिनी जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि शालिनी मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। देखिए साफ कह रही हैं कि आप कुछ भी दे दीजिए, तोड़ने वाले दल कुछ भी दे दें, लेकिन हम डगमगाने वाले नहीं हैं। साफ कह रही हैं कि हमें नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है और इस तरह के कयासों में ये भी कह रही हैं कि बिल्कुल भी दम नहीं है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है बिहार में, क्या खेला होगा, ये भी अब वक्त बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।